सुनील सिंह को कहिए ना मसाला पीसने के लिए तैयार रहें। जो कुछ लोग बोल रहे हैं उनका ज़माना नहीं है ये। इंडस्ट्री जाएगा, लगातार शाहनवाज भाई मंत्री के रूप में उद्योगपतियों से संपर्क कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव जी हैं। सर, पिछले दिनों जेडीयू के पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, उन्होंने कहा कि जेडीयू कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग तैयार रहिए, संगठन को मजबूत कीजिए क्योंकि बिहार में कभी भी एनडीए टूट सकती है। क्या सचमुच बिहार में कभी भी एनडीए टूट सकती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एनडीए में 4 प्रमुख पार्टी हैं और सभी लोग इंटैक्ट है, एक साथ है। और ये सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल तक चलेगी। टूटने क्या हो तो और प्लास्टर हो रहा है, टूटेगा कहाँ? जो तोड़ने की कोशिश करेगा वही टूट जाएगा, टूटने वाले नहीं है। मतलब जो बयान दे रहे हैं जेडीयू के विधायक वो गलत है? मैंने तो सुना नहीं है, मगर कोई बयान अगर दे रहा है तो बेबुनियाद है। सच्चाई इसमें दूर दूर तक नहीं है और इसकी कोई संभावना भी नहीं बनती है किसी भी रूप में। और एनडीए आज से थोड़ा ही काम कर रहा है, वर्षों से काम कर रहा है। बिहार में शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से और बिहार में इंडस्ट्री आएगी। लेकिन आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो कह रहे हैं, सीधा चैलेंज किया उन्होंने कल सदन में कि अगर एक भी इंडस्ट्री बिहार में आती है तो मैं आपके घर में मसाला पीसूंगा। सुनील सिंह को कहिए ना मसाला पीसने के लिए तैयार रहें। शाहनवाज जी एक सक्षम मंत्री हैं और सक्षम सरकार के सक्षम मंत्री हैं और पूरे बिहार में एक माहौल, एक परिवेश बना है और बन रहा है। इंडस्ट्री जाएगा, लगातार शाहनवाज भाई मंत्री के रूप में उद्योगपतियों से संपर्क कर रहे हैं और जो अधिक से अधिक फैसिलिटी नियमतः दी जा सकती है, जो बिहार के न्यू पॉलिसी है उसके अनुसार उद्योग लगाने के लिए वो दिया जाएगा। और ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं उनका ज़माना नहीं है ये। उनके ज़माने में उनके पार्टी की जो सरकार थी, उनके ज़माने में ये सब कुछ माहौल नहीं था। अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने एक बिहार को ऊंचाई पर पहुंचाया है, एक अच्छा माहौल, अच्छा परिवेश दिया है। लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन शांति, बिजली, बहुत कुछ दिया है जो उद्योग लगाने के लिए होना चाहिए। तो इसलिए सुनील सिंह को मसाला पीसने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तैयार रहें। सुनील सिंह जी तैयार रहें और बहुत जल्द मसाला पीसने के लिए उनको जाना पड़ेगा। याद रखें, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा उनको, भूल जाएंगे ऐसा नहीं, वो याद रखें, वो समय आ जाएगा। बिहार में निषाद समाज को आरक्षण कैसे मिले, इस पर चुनाव से पहले बहुत बहस हुई। जो मुकेश सहनी वो भी चाह रहे थे कि आरक्षण मिले, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को उस फैसले को ठुकरा दिया जिसमें अनुसूचित जाति के लिए जो कुछ लोग बोल रहे हैं उनका ज़माना नहीं है ये। जो कुछ लोग बोल रहे हैं उनका ज़माना नहीं है ये। 3 दिन से बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम को लेकर खाद्य पदार्थ के भी दाम बढ़ रहे हैं। विपक्ष का मांग जायज़ भी है, जिस तरह से आम लोगों पर एक कह सकते हैं प्रेशर डाला जा रहा है पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाकर लगातार सरकार की तरफ से। देखिए, 1 साल का जो कार्यकाल था वो संकट का कार्यकाल था। कोरोना जैसी महामारी से, वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे थे और ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि आज देश उस संकट से निकल गया
कम संख्या में लोग की कैजुअलिटी भी हुई, अधिक लोग ठीक भी हुए। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मुस्तैदी से मिल कर के इस संकट की घड़ी से निकलने की कोशिश की है और निकल भी गया है। अब तो अपना वैक्सीन भी आ गया। तो कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मार भी बहुत ज़बरदस्त रूप से देश पर पड़ा है, दुनिया पर पड़ा है। और इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए और देश अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर भारत हो, उसके लिए कई योजना परियोजना हुआ है। माननीय वित्त मंत्री ने भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, जो बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार देने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, हर सेक्टर में पैकेज भी देने का काम किया, मदद भी किया। तो मैं समझता हूँ कि विकास के भी काम होने हैं, गरीब के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बूढ़ा के लिए, बूढ़ी के लिए विकास के काम होने हैं, जन कल्याण के काम होने हैं। तो सारा कुछ सोचते हुए सरकार बहुत ही सोच विचार करके कोई कदम उठाती है, उठा रही है। तो मैं समझता हूँ कि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम उठाया है। और पेट्रोलियम पदार्थ तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस बॉडी है, तो निर्णय लेते रहती है, कभी बढ़ता है, कभी घटता भी तो है, बीच में घटा भी तो था। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने हर पहलू को देखते हुए और कदम उठा रहा है, उठाएगा, ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। साफ तौर से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम भी हो सकते हैं। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ मीडिया के लिए।